Sponsored by Shri Natraj Oils. Pure edible oils. धान खरीद में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने धान खरीद में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत को उप जिलाधिकारी के माध्यम से आज एक ज्ञापन भेजा। उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे किसानों ने प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत के नाम ज्ञापन में 2019 की धान खरीद नीति को पुनः लागू करने की बात कही। साथ ही उसमें धान मिल मालिकों को होने वाली समस्याओं का समाधान करने की मांग की है ताकि किसानों को राहत मिले। नवभारत समाचार काशीपुर से कुंदन शर्मा की रिपोर्ट। का ज्ञापन हमने भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसानों को धान खरीद में आने वाली समस्याओं के बारे में दिया है और ये हर बार जो है कुछ ना कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं कम होने की बजाय। धान खरीद में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नमी की। सरकारी केंद्रों पर 70% नमी में धान खरीदा जाता है, जबकि किसान का धान जो है जो काटता है वो तो किसी का 18 आ जाता है, किसी का 19 आ जाता है, किसी का 20 आ जाता है। इस समस्या से निदान के लिए हमने राइस मिलर के साथ बैठ के एक फार्मूला बनाया था कि अगर किसी की नमी ज़्यादा है तो वो नमी काट कर एक फार्मूला तय किया गया, उस पर धान खरीद हो जाए, नमी का जो है वजन कम हो जाए, MSP मिल जाए फिर रेट में। तो ये फार्मूला 2019 में सरकार ने एक्सेप्ट किया और लागू हुआ। इससे पूरे क्षेत्र के उत्तराखंड के किसानों का बहुत फ़ायदा हुआ और ये उनको 24 घंटे में राइस मिलर ने भुगतान दे दिया, सीधे धान राइस मिल में चला गया। तो इस फार्मूले को कुछ ढिलाई हो रही है, इसमें कुछ राइस मिलर इसको नहीं लागू कर रहे हैं, जबकि उनके साथ सहमति से बना था पूरा, सरकार की उनकी हमारी सबकी सहमति थी। अब उसमें राइस मिलर्स को उसमें एक बहाना बना रहे हैं कि हमारा पेमेंट लटक गया, हमसे तो किसानों का 24 घंटे में दिला दिया गया हमें, जबकि वो कई महीने में साल भर तक में पेमेंट मिला। तो हमने ये भी आग्रह किया मैडम से कि सरकार जो है उनका भुगतान नहीं करेगी तो वो ढिलाई करेंगे, वो भी खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि उनका भुगतान टाइम से किया जाए, इससे किसानों को राहत मिले। ये मुख्य मांग थी हमारी। इसके अलावा भी उसमें ज्ञापन में कई मांगे हैं, जैसे जो लिस्ट आती हैं तहसीलों से किसानों की, वो लिस्ट सब गलत होती हैं। उसमें किसी का एरिया कम होता है, किसी का एरिया बिल्कुल छूट जाता है, फिर किसान को तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वहाँ जो है जो लेखपाल हैं और उनके कारिंदे हैं वो सुविधा शुल्क तक वसूलते हैं, तब वो दोबारा से उनको सही करके देते हैं दुरुस्त। तो इसमें जो है उनकी लिस्ट सही होनी चाहिए, ये तहसील का काम है, किसान की इसमें कोई गलती नहीं है। और इसके अलावा जो खसरे की बाध्यता करी गई थी पिछले गेहूं की खरीद में, खसरे की बाध्यता समाप्त की जाए, क्योंकि खसरे की खतौनी तो ऑनलाइन निकल जाती है, एकदम किसान 20 रुपये देता है, खतौनी निकल जाती है, मगर खसरा पटवारी की खुशामद से निकलता है और उसमें उसे बहुत खर्चा देना पड़ता है, वही सुविधा शुल्क देना पड़ता है। इसलिए खसरे की बाध्यता समाप्त करनी चाहिए। इसमें एक मांग और लिखी थी हमने कि सरकार जो है जैसे धान गेहूँ खरीद की जो उसकी प्रति हेक्टर उपज है उसकी सीमा को बार बार चेंज करती रहती है। क्या उपज जो है बार बार बदलती है क्या? धान की पिछली बार 70 कुंटल पर हेक्टर थी उपज, उसको 70 कुंटल पर हेक्टर ही उपज रहनी चाहिए, उसे घटाया बढ़ाने की क्या तो है उसमें। वही धान की उपज जो है उतनी है, गेहूं की जितनी होती है उतनी है।